क्वेश्चन दिया है हमें, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द कूलम्ब फोर्स एफ वेक्टर बिटवीन द टू इज। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। मतलब ये हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपने को पता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमको ये पता है कि प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि उसके अंदर जो है वो ई प्लस चार्ज है हमारे पास, ठीक है। यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास में दोनों चार्जेस हो गए। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन के चारों तरफ यानी उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है। और जो रेडियस है वो हमारे पास में क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे देखिए इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन का फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कूलम्ब का। वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये इन्होंने क्वेश्चन में खुद ने बोल रखा है कि K है। और अपने को जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने इन ऑप्शन में इन्होंने क्या ले रखा है, K ले रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो K कंसिडर कर लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब अगर आप यहाँ पे दूसरी चीज़ ध्यान लगाओगे तो हमारे पास में चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन्होंने ये साथ में लगा रखा है, आर केप लगा रखा है, कहीं पर वेक्टर लगा रखा है, यहाँ पर भी आर केप लगा रखा है, यहाँ वेक्टर लगा रखा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये पता है क्या होता है, जो कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ को जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है वो अपने को अगर क्लियरली पता है तो हम लोग इसका ऑप्शन निकाल लेंगे। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जब आर कैप आप हटाते हो ना, तो आर कैप का मतलब होता है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। यानी कि जब मोड से आप इसको बाहर निकालोगे तो फाइनल आपको क्या मिलना है, ये मिलना है, ये वाला। यानी कि आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू होगा आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। अब यहाँ पे देखो ये जो आर है और ये आर स्क्वायर है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो गया इंटू आर वेक्टर एज इट इज रह गया। ये आ गया हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म में हमको जो सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखनी है, तो हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में क्या सिचुएशन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग के तो एज इट इज लिख लेंगे, इंटू Q1 की जगह पे हमको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस ई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ई लिख देंगे, इंटू Q2 क्या हमारे पास में यहाँ पे प्रोटॉन दे रखा है, क्योंकि Q2 क्या होगा, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस ई लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय प्लस ई अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इन्होंने रेडियस दे रखी है आर, तो ये क्या आ जाएगा, आर ले लेंगे। दैट मीन्स आर क्यूब यहाँ पे ले लेंगे इंटू आर वेक्टर एज इट इज रहेगा इसके डायरेक्शन के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू ई, और ई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ठीक। और आर वेक्टर एज इट इज रह जाएगा। अब इसको अगर आप और भी करो तो माइनस जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये हमारे पास में आ गया फाइनल आंसर। बस ये अपने पास में हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब इसको अगर अपन मैच करें तो देखिए माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये कौन से, फोर्थ वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान लगाना है कि ये जो है आपके पास में केप है, मतलब केप नहीं है, लास्ट में आर वेक्टर है।
आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना सी वाले में और डी वाले में। सी और डी आपको हो सकता है सिमिलर दिखे, सी में कैप है और जो डी है उसमें वेक्टर लगा हुआ है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा बस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अपना आंसर कौन सा है, डी, राइट। और क्यों आया मैं आपको उसका रीजन बता चुका हूँ, ऑलराइट।